यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, आवासीय प्लाट, गैर आवासीय, घर, मकान, खेती वाली ज़मीन, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं और आप चाहते हैं खरीदते समय आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, तो आपको खरीदते समय कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। खरीदते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चेक करने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या पॉइंट आपको देखने चाहिए, जिससे आप अपने साथ होने वाले फ्रॉड से बच सकें। जब आप कोई ज़मीन खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले उसकी खतौनी देख लें। खतौनी पर यह देख लें जो व्यक्ति आपको भूमि बेच रहा है, क्या वह वही व्यक्ति है जिसका नाम खतौनी में दर्ज है। खतौनी में क्षेत्रफल भी देख लेना चाहिए और यह भी देख लें कि वह संपत्ति का वास्तविक मालिक है और उस व्यक्ति ने वह ज़मीन किससे खरीदी, यह भी देख लें। और जिस व्यक्ति से वह ज़मीन खरीदी गई, क्या उस व्यक्ति को ज़मीन बेचने का अधिकार था, यह भी देख लें। इससे आपको संपत्ति के वास्तविक मालिक का पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट, जो ज़मीन आप खरीदने वाले हैं वह देख लें कि किस प्रकार की ज़मीन है। उसके बारे में यह चेक कर लें कि वह किसी प्रकार की सरकारी ज़मीन तो नहीं है। सरकारी ज़मीन मतलब वन विभाग की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन, तालाब, चरागाह आदि तो नहीं है। इसका पता लगाने के लिए आपको जिला अभिलेखागार में फॉर्म संख्या 41 और 45 का निरीक्षण करना चाहिए। 45 और 41 का निरीक्षण करने के बाद आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह किस व्यक्ति के नाम दर्ज है। अगर आप 41 और 45 का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं तो किसी वकील के माध्यम से उसका जो है इंक्वायरी करवा लें। ज़मीन को खरीदने से पहले आपको उसकी वास्तविक लोकेशन का पता लगा लेना चाहिए। यह भी देख लें जो गाटा संख्या आपको विक्रय की जा रही है, क्या वह वही है जिसका कब्जा आपको दिया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है सड़क के किनारे की ज़मीन आपको दिखाई जाती है और उसका कब्जा आपको दिया जाता है, जबकि उसका गाटा संख्या कहीं और होता है। तो ज़मीन की वास्तविक लोकेशन आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। भूमि खरीदते समय उसकी खतौनी पर दर्ज आदेश को भी देख लेना चाहिए और रजिस्ट्री ऑफिस में उसका मुआयना कर लेना चाहिए। ज़मीन खरीदते समय आपको यह भी देख लेना चाहिए कि इस संपत्ति पर किसी प्रकार का वाद न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है। इसका पता आप मोबाइल एप्लीकेशन पर एक ऐप्स के माध्यम से आसानी से लगा सकते हैं। उस ऐप पर आप गाटा संख्या डालेंगे तो उस ज़मीन पर यदि कोई मामला विचाराधीन है तो वह उस पर आ जाता है। सबसे ज़रूरी पॉइंट, ज़मीन को खरीदते समय यह भी देख लें कि उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का सरकारी लोन तो नहीं है। यह भूमि किसी बैंक के अधीन बंधक तो नहीं है। इसका पता खतौनी देखकर आसानी से भी नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है खतौनी पर बंधक की आदेश दर्ज नहीं होती है, तो इसके लिए आपको 12 साला देखना चाहिए। 12 साला देख के आप पता लगा सकते हैं यह ज़मीन किसी के अधीन बंधक नहीं है, ना ही किसी प्रकार का लोन है। इसकी जानकारी आपको 12 साला देखने से आसानी से पता चल जाती है। ज़मीन खरीदने से पहले आपको यह भी देख लेना चाहिए जो ज़मीन आपको विक्रय की जा रही है उसकी रजिस्ट्री पहले से ही तो नहीं किसी अन्य के नाम की गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी और उसने अपना दाखिल खारिज नहीं कराया, तब तक उस पर उसका नाम अंकित नहीं होता है और जो विक्रय किया है तभी तक उसका ही नाम अंकित रहता है। वह दूसरी जगह भी रजिस्ट्री उसकी करा देता है, तो यह देख लें कि उसके डबल रजिस्ट्री तो नहीं कराई जा रही है। ज़मीन खरीदने समय यह भी देख लें कि उस ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा तो नहीं है। क्या उसी व्यक्ति का कब्जा है जो आपको ज़मीन बेच रहा है, किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा ना होना चाहिए। प्लाट खरीदते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी प्लाट को खरीद रहे हैं तो यह देख लें जो प्लाट आपको विक्रय किया जा रहा है क्या वह गाटा संख्या में दर्ज है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है प्रॉपर्टी डीलर ने कोई ज़मीन प्लाट के लिए खरीदी और उसमें जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर ज़मीन कागजात पे दर्ज है और वास्तविक भूमि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है,
तो जब प्लाट के विक्रय किया जाता है तो उसमें प्लाट जैसे 10 बन रहे हैं और विक्रय 12 प्लाट किए जा रहे हैं, तो 2 प्लाट जो है वो किसी और का हो सकता है या सरकारी ज़मीन में हो सकता है। तो प्लाट खरीदते समय यह ध्यान रखें जो आपको दिया जा रहा है वह नक्शे पर ही अंकित है, इसका भी ध्यान आप रखें। तो इन सब जानकारियों को देखने के बाद आप जो है अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी